साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और राज्य शासन के द्वारा एक बहुत ही ज़रूरी आदेश जारी किया गया है, जिसमें शिक्षकों को टीचिंग प्लान बनाना है और यह टीचिंग प्लान किस प्रकार बनाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। साथ ही यदि आप यह टीचिंग प्लान नहीं बना रहे हैं तो शासन की तरफ से कठोर कार्यवाही के भी निर्देश दे दिए गए हैं। इसलिए आप समझिए कि किस प्रकार इस टीचिंग प्लान को बनाना है। वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, आज हम जानेंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक जो है उस पर शिक्षण जो योजना है, टीचिंग प्लान किस प्रकार निर्माण करना है, बनाया जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक A4 साइज का रजिस्टर ले लेंगे और उस रजिस्टर में हम इस प्रकार की कुछ जानकारियाँ लिख लेंगे, कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले जो जानकारी है वो ये है कि हम सबसे ऊपर लिखेंगे अपना टीचिंग शिक्षण योजना, टीचिंग प्लान जिसके तहत हमें काम करना है। फिर किस आदेश के तहत ये काम करना है इसके बारे में जानकारी लिख लें। आदेश क्रमांक राज्य शिक्षा केंद्र का ये आदेश करके जो शिक्षक शिक्षण टीचिंग प्लान 2020 पद क्रमांक जो है वो है 1278। आदेश दिनांक ये जो आया है 11 सितंबर 2020 का आदेश है। और इसके तहत हमें जो कार्य करना है वो ये है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक पर शिक्षण योजना टीचिंग प्लान का निर्माण करना है एवं उसका प्रस्तुतिकरण करना है। इस रजिस्टर में आप इस प्रकार की जानकारी लिख करके और शिक्षक का नाम लिख लें, सामने यहाँ विद्यालय का नाम लिख लें और जो शिक्षक कक्षाएं पढ़ाता है, जो भी कक्षाएं हैं उसकी पहली और दूसरी है या तीसरी से पाँचवीं या छठवीं से आठवीं है, वो कक्षाएं यहाँ पर लिख लें। फिर उसके बाद विकास खंड का नाम लिख लें, ज़िले का नाम लिख लें अपने, और फिर यहाँ पर जो संकुल शाला है उसकी संकुल शाला की जानकारी यहाँ पर लिख सकता है। और कोई भी जानकारियाँ हैं तो उसको यहाँ पर नीचे लिख सकता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार पाठ योजना हमें जो है शिक्षण टीचिंग योजना जो है वो बनाना है। इस प्रकार हम कुछ खंड खींच करके टीचिंग प्लान बनाएंगे। ये मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। इसे बनाने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। उसके पहले हम जानेंगे कि इसके जो शासन ने आदेश दिया है उस आदेश के तहत हमें किस शिक्षकों को कौन सी पाठ योजना बनाना है, किस विषय को लेकर बनाना है, जिस शाला में एक शिक्षक है उसे क्या करना है, जिसमें 2 शिक्षक हैं, 3 शिक्षक हैं। इस प्रकार की जो जानकारी जो आदेश निकाला है उस आदेश के तहत हम पहले जानकारी कर लें। उसके बाद आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि इसे आप किस प्रकार बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं, किस पुस्तकों की सहायता से आप इसे बना सकते हैं। तो अब देखते हैं आदेश में क्या है। आदेश में जाने के पूर्व मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि जो शिक्षक यह कार्य नहीं करेगा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के जो हैं निर्देश दे दिए गए हैं। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को यह कार्य करना है और मुझे उम्मीद है कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो यह कार्य आपके लिए बहुत सहज और सरल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो हमने देखा कि किस प्रकार हमें इसका रजिस्टर बनाना है। अब जब हमने रजिस्टर बना लिया है तो उस रजिस्टर में हम देखेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने लिख ली हैं जानकारी। इसके बाद ये जो आदेश है, इस आदेश में किन विषयों का उल्लेख है उसके बारे में भी हम जानकारी कर लें कि अवगत हो कि वर्ष 2017-18 से प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में चरणबद्ध क्रम से एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें प्रचलित हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकों का जो शिक्षण है उसका प्रभावी तरीके से उपयोग करने हेतु यह आवश्यक है कि उक्त पुस्तकों का स्वरूप, कंपोजिंग एवं पाठों के रचनात्मक दृष्टिकोण एवं विषय वस्तु के प्रवाह से शिक्षक साथी परिचित होंगे। कहने का मतलब यह है कि जो अभी तक के जो पाठ्य पुस्तकें आई हैं एनसीईआरटी के द्वारा, उसका जो सिलेबस है, किस प्रकार बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए टीचरों को एक हैंडबुक दी गई है। ये हैंडबुक 2 प्रकार की मिली हैं। एक तो दक्षता उन्नयन की हैंडबुक है और दूसरी लर्निंग आउटकम वाली हैंडबुक है जो विषय से संबंधित है। तो हमें विषय के संबंधित वाली बुक लेना है। तो आपको विषय से संबंधित जो हैंडबुक है उसका उपयोग करके बच्चों को यहाँ पर पढ़ाना है। एक तो वो गतिविधि वाली बुक है जिसमें गतिविधियाँ हैं, उस किस प्रकार गतिविधियाँ करवाना है वो है। दूसरी आपकी जो है वो लर्निंग आउटकम से संबंधित जो है उस बुक से आपको बच्चों को पढ़ाना है। को पढ़ें कक्षा 1 से 10 की गणित की पाठ्य पुस्तकों में पुस्तक के अंत में परिशिष्ट के रूप में गणित की वैकल्पिक विधियाँ दी गई हैं जिनका उपयोग गणित को अधिक रोचक बनाना है, जिससे बच्चों में गणित के प्रति रुचि जागृत हो सके। अब सबसे मेन चीज़ जो है जो आपको करना है वो ये है कि इसमें ये पढ़ें आप कि A नंबर पे दिया है लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक में उल्लेखित सीखने के मुख्य घटकों के आधार पर आदर्श पाठ योजना निर्मित की जाए। आपको उस जो लर्निंग आउटकम आधारित जो टीचर हैंडबुक है उसके आधार पर आपको एक आदर्श पाठ योजना निर्मित करनी है, टीचिंग प्लान निर्मित करना है। इसमें क्या है कि प्रत्येक शिक्षक स्वयं द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों की पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ की शिक्षण योजना, यानी आपको
प्रत्येक पाठ के जितने भी उसमें लेसन हैं उनकी सबकी शिक्षण योजना बनाना है, जो कि लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक के अनुसार दिए गए 9 कॉलम के प्रारूप में निर्मित की जाएगी, जिसके अनुसार अवधारणा क्षेत्र होगा, पाठ का नाम, पेडागॉजिकल प्रक्रिया, शिक्षण सामग्री, अनुमानित समय, लर्निंग इंडिकेटर, मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न आओ करके सीखें, लर्निंग आउटकम अनुसार टीचिंग प्लान तैयार किया जाए। तैयार की गई शिक्षण योजना एवं इस अभियान के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग जो है वो डाइट, जिला शिक्षा केंद्र, विकास खंड, स्रोत समन्वयक एवं जनशिक्षा केंद्र स्तर से की जाएगी। फिर तैयार की गई शिक्षण योजना को एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जो आप ये जो पाठ्य योजना आप जो बना रहे हैं, टीचिंग प्लान बना रहे हैं, उसको एजुकेशनल पोर्टल पर भी अपलोड किया जाना है। ये काम CSE करेंगे। पोर्टल पर सालावार एवं शिक्षकवार अपलोड की जा रही शिक्षण योजना का विवरण उपलब्ध होगा, जिसके आधार पर जिला ब्लॉक स्तर से शिक्षण योजना अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। यानी जो शिक्षक अपलोड नहीं करेंगे उनकी जानकारी भी अपलोड होगी कि आपने यह काम किया है या नहीं किया है। प्रति सप्ताह कम से कम 5 शिक्षकों को प्रस्तुतिकरण हेतु रैंडमली चयन किया जाएगा। ये जिला से स्तर से जीवंत प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, यानी आपको लाइव प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि आपने जो बनाई है टीचिंग उसको कैसे आप उसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। फिर वर्तमान में शाला में शिक्षकों की संख्या आधारित सालावार शिक्षण योजना में विषय की प्राथमिकता निम्नानुसार रखी जाएगी। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जिन शालाओं में केवल एक शिक्षक है उसे केवल गणित की ही विषय वस्तु के आधार पर गणित का आप ले ले वो विषय वस्तु और उसके आधार पर अपने टीचिंग प्लान बनाएं। जहाँ पर 2 शिक्षक हैं, चाहे वो प्राथमिक शाला हो या माध्यमिक शाला हो, यदि तो माध्यमिक है या प्राथमिक है तो 2 शिक्षक हैं तो एक गणित की बनाएगा, एक हिंदी विषय की बनाएगा। 3 शिक्षक यदि किसी शाला में हैं तो वो प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला कोई भी हो, एक गणित की बनाएगा, एक हिंदी की और एक पर्यावरण अध्ययन की बनाएगा। 4 शिक्षक यदि कहीं पर हैं तो प्राथमिक शाला का शिक्षक जो है वो गणित की बनाएगा, हिंदी की बनाएगा, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी। यदि 4 शिक्षक हैं तो चारों विषय की। इसी प्रकार माध्यमिक शाला में भी जो है प्राथमिकता से गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। यहाँ पर अंग्रेजी को अभी सभी जगह छोड़ दिया है। जहाँ पर 4 शिक्षक हैं वहाँ पर अंग्रेजी वो बना सकता है, या कोई शिक्षक जो उसका सब्जेक्ट है इंग्लिश तो वो इंग्लिश से भी बना सकता है। 5 शिक्षक जो हैं वो क्या करेंगे, गणित की, हिंदी की, पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी। ये प्राथमिक शाला में है, यानी उन्हें प्राथमिक में चारों विषय ले लिए हैं। और यदि मिडिल स्कूल का शिक्षक हैं और वहाँ 5 टीचर हैं तो वो गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और अंग्रेजी, यानी यहाँ सारे 5 विषय ले लिए हैं। 6 शिक्षक यदि कहीं पर हैं तो प्राथमिक में गणित है, हिंदी है, पर्यावरण अध्ययन है, अंग्रेजी है, बाल सभा और गणित, इन विषयों पर वो शिक्षक इस प्रकार बनाएंगे अपनी टीचिंग प्लान। और माध्यमिक शाला में यदि शिक्षक है तो गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, अन्य भाषा, बाल सभा, गणित। इस प्रकार 6 से अधिक शिक्षक हैं तो इस परिस्थिति में समस्त शिक्षक अपने विषयवार जो उनका सब्जेक्ट है वो पाठ्य योजना को तैयार करेंगे। अन्य विवरण में लिखा है कि प्रथम भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी का लेसन प्लान तैयार किया जाएगा। यानी जहाँ पर प्रथम भाषा जो भी है, जैसे हमारी प्रथम भाषा यहाँ पर हिंदी है, जो इंग्लिश मीडियम है वहाँ पर अंग्रेजी प्रथम भाषा होगी तो उसका लेसन प्लान तैयार किया जाएगा। द्वितीय भाषा के रूप में सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी का लेसन प्लान तैयार किया जाएगा। और तृतीय भाषा में संस्कृत या उर्दू का लेसन प्लान तैयार किया जा सकता है। अब इसमें और निर्देश क्या है कि प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण योजना के प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार रहना जरूरी है। उक्त अभियान में CSE, BSE को अपने विषय स्नातक स्तर के आधार पर शिक्षण योजना निर्मित करना अनिवार्य होगा, जिसका प्रस्तुतिकरण राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय शैक्षिक संवाद में किया जाएगा। यहाँ पर CSE और BSE को इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि उन्हें टीचिंग प्लान जो वो तैयार करेंगे उसका प्रस्तुतिकरण उन्हें जो है राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय जो शैक्षिक संवाद कार्यक्रम होगा उसमें उन्हें अनिवार्य रूप से किया जाना है। तो ये CSE और BSE को इसके लिए तो विशेष रूप से तैयार रहना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद आदर्श शिक्षण योजना जो निर्मित करने वाले जो शिक्षक BSE, CSE रहेंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस अभियान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु डाइट एवं जिला शिक्षा केंद्र द्वारा किए गए प्रयासों पर आधारित जिलों की ग्रेडिंग भी की जाएगी। यानी ये बहुत ही बड़े विस्तृत रूप से हो रहा है, पूरे प्रदेश के लिए है और पूरे प्रदेशों में जिलों की ग्रेडिंग भी की जाएगी। फिर अभियान अंतर्गत शिक्षण योजना तैयार करने हेतु दिनांक 25 सितंबर 2020 एवं पोर्टल पर अपलोड करने हेतु अंतिम समय सीमा 30 सितंबर 2020 निर्धारित की गई। यानी 25 तारीख तक के आप किसी भी एक विषय को लेकर के समस्त पाठों के टीचिंग प्लान तैयार कर लें और 30 सितंबर तक के इसको आपको पोर्टल पर अपलोड करना है। फिर पुनः ध्यान आकर्षित कराना होगा कि राष्ट्रीय उपलब्धि NSS 2017 में राज्य के छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान भोपाल द्वारा किए गए शोध के आधार पर ही उक्त अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। अपेक्षा है कि समस्त शिक्षकगण सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना से उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों की शिक्षण योजना तैयार करें। इस अभियान की सतत समीक्षा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट एवं जिला परियोजना
DPC के द्वारा जिला शिक्षा केंद्र के स्तर से की जाएगी। अभियान के क्रियान्वयन में यदि किसी भी स्तर से उदासीनता परिलक्षित होती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। यहाँ जो हमें टीचिंग प्लान बनाना है उसकी एक सुझात्मक शिक्षण योजना यहाँ पर मेरे द्वारा बनाई गई है। आप इसे अपने अनुसार और भी अलग तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ हमने लिखा सबसे ऊपर शिक्षण योजना और किस कक्षा की आप बना रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, और जिस कक्षा की भी आप योजना बना रहे हैं, टीचिंग प्लान बना रहे हैं, वहाँ पर कक्षा लिख दीजिए। यहाँ पर विषय लिख दीजिए कि किस विषय का बना रहे हैं। उसके बाद आप जैसा आदेश में जो कालखंड बने हैं, क्रम बने हैं, उस प्रकार से यहाँ पर हम खंड खींच लेंगे। सबसे पहला खंड जो है वो अवधारणा क्षेत्र, दूसरा रहेगा पाठ का नाम और क्रमांक, तीसरा रहेगा हमारा पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधि एवं प्रस्तावना, चौथा रहेगा सुझात्मक सहायक शिक्षण सामग्री। फिर हमारा यहाँ पर रहेगा अनुमानित समय या कालखंड, हम कितने कालखंडों में हम इस चैप्टर को पूर्ण कर सकते हैं। फिर क्या है लर्निंग इंडिकेटर, फिर मूल्यांकन क्षेत्र, गतिविधि एवं प्रश्न। इसके बाद अगला जो हमारा कालखंड रहेगा वो रहेगा आओ करके सीखें, घर में, खेल खेल में, और जो लास्ट है हमारा खंड वो रहेगा हमारा लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स का मतलब हमने जो लेसन पढ़ाया है, पाठ पढ़ाया है बच्चों का, उससे बच्चा क्या सीख के आया है। मैंने यहाँ पर एक सुझात्मक तरीके से एक अंग्रेजी कक्षा 5वीं का लेसन 1 लिया है, प्रेयर। सबसे पहले हम अवधारणा का क्षेत्र में क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें जो हमारे पास टीचर्स हैंडबुक है उसकी ओर जाना पड़ेगा। हम टीचर हैंड्सबुक में देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो हम चलेंगे टीचर्स हैंडबुक के पास। यहाँ हम देखेंगे कि कक्षा 5वीं की जो पुस्तक है टीचर हैंड्सबुक जो है, इसमें हम देखेंगे कि ये जो लेसन 1 है इसमें अवधारणा क्षेत्र में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेयर, पोएम्स को इंग्लिश में सुनना, एंजॉय करना, हाव भाव व सही उच्चारण के साथ पढ़ना। फिर है राइमिंग वर्ड्स को सुनकर दोहराना एवं दिए गए शब्द के राइमिंग वर्ड लिखना, पोलाइट एक्सप्रेशन और प्रतिक्रिया पढ़ना, सुनना, समझना और बातचीत में उनका प्रयोग करना। यहाँ पर फर्स्ट में हमने यहाँ पर अवधारणा में देखा, यहाँ पर आप बारीकी से देखें जिसमें आपको लिखने में कि आपको जो शिक्षण योजना बना रहे हैं उसमें लिखने में जिसमें दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पाठ का नाम, क्रमांक लिखना है। तीसरा ये जो है पेडागॉजिकल प्रक्रिया है और गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना है। शिक्षक बच्चों से शाला में प्रार्थना सभा में होने वाली प्रेयर या घर में होने वाली को ईश वंदना के बारे में बात करेंगे और बच्चों द्वारा प्रेयर कराएंगे। यहाँ पर एक TLM सामग्री दी है। फिर ये कालखंड है, कितने टाइम का आप कितने समय में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर यहीं आपको लर्निंग इंडिकेटर मिल जाएंगे कि लर्निंग इंडिकेटर क्या है। सही उच्चारण के साथ इंग्लिश प्रेयर गाता है, इंग्लिश प्रेयर सॉन्ग सुनता है और एंजॉय करता है, समझता है, सरल शब्दों के सेट ओड वर्ड्स पहचानता है। मूल्यांकन, गतिविधि एवं प्रश्न, ये शिक्षक के लिए एक प्रकार से हेल्पिंग चीज़ यहाँ पर दी गई है कि इन निर्देशों का पालन करते हुए शिक्षक को एक टीचिंग प्लान तैयार करना है। फिर यहाँ आओ करके सीखें, घर में, खेल खेल में, लर्निंग आउटकम, बच्चे ने क्या सीखा वो जानकारी यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये आपने इस पेज में यहाँ इन जानकारियों को देख लें आप बुक खोल कर कि उसमें आपको जो टीचिंग प्लान है वो किस प्रकार बनाना है। अब हम चलेंगे हमारे रजिस्टर में जहाँ पर हमने इसके आधार पर अपना टीचिंग प्लान तैयार किया है। तो देखते हैं कि रजिस्टर में हमें किस प्रकार इन चीज़ों को लिखना है। आप ये दोनों चीज़ों को मिलाकर ही और बुक का सहारा लेकर के अपना टीचिंग प्लान बना सकते हैं। अभी हमने जो हमारी हैंडबुक है उसमें देखा कि किस प्रकार हमें करना है। अब जब हम इसको लिखेंगे हमारे रजिस्टर के अंतर्गत, जब हमें लेसन प्लान शिक्षण योजना बनाना है, लेसन प्लान और जो टीचिंग प्लान है दोनों अलग चीज़ होती है। लेसन प्लान जब बनाते जब हम बच्चों को कोई पाठ को किस प्रकार पढ़ाना है तो वो हमारा लेसन प्लान होता है, और टीचिंग प्लान एक ये चीज़ होती है कि बच्चे को हमें क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। इसी टीचिंग प्लान के ऊपर हम लेसन प्लान बना सकते हैं। तो जो टीचिंग प्लान हम तैयार करेंगे वो टीचिंग प्लान में हम अवधारणा का जो क्षेत्र यानी बच्चे को क्या पढ़ाना है उसके संबंध में यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रेयर हमें लिखना है। जो लेसन का नाम है प्रेयर से, यानी प्रेयर के बारे में पढ़ाएंगे, वो एक पोयम है। और इसको हमें क्या करना है कि इंग्लिश में सुनना है, एंजॉय करना है और बच्चों को हाव भाव के साथ, उच्चारण के साथ बच्चों को पढ़ाना है। इसमें राइमिंग वर्ड जो आएंगे वो भी बच्चों को हम बताएंगे, बच्चे उनको सुनेंगे, दोहराएंगे और उनको लिखना सीखेंगे। राइमिंग वर्ड जो भी पोयम के वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे ट्री है, फ्री है, थ्री है, ईट है, सीट है, हीट है, वेयर है, टीयर है, बियर है, रीड है, बेड है, लीड है। ये सारे वर्ड जो हैं हमें बुक के अंदर ही मिलेंगे। फिर उसके बाद पोलाइट एक्सप्रेशन भी जो हैं ये हमें हमारी टीचर हैंडबुक से मिले हैं
लेकिन ये वर्ड वहाँ पर हमें नहीं मिले। ये वर्ड जो है हमें बुक में से छांट कर लिखना पड़ेंगे। जो वर्ड हैं ये जो हमें पोलाइट एक्सप्रेशन के लिए शो करते हैं वो एक्सक्यूज़ मी है, ओ है, थैंक यू है। इनका उपयोग कैसे किया जाता है ये हम बच्चे को लेसन के दौरान बताएंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर अपना लेसन 1 लिख लिया, प्रेयर लिख लिया। अगला जो चरण है वो है पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना कि क्या हम इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि शिक्षक छात्रों से पूछेंगे कि क्या आपको कोई प्रेयर या ईश वंदना आती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं, जब उसमें हम प्रस्तावना रखते हैं, प्रस्तावना पूछते हैं, उसी प्रकार अब जब हम टीचिंग प्लान बना रहे हैं तो शिक्षक की जो क्रिया होगी, गतिविधियाँ होंगी, वो छात्रों के साथ किस प्रकार होंगी, उससे संबंधित प्रश्न हम यहाँ पर लिखेंगे। कि बच्चे से पूछेंगे कि क्या आपको कोई प्रेयर या ईश वंदना आती है। यदि कोई आती है तो चलो हम उस प्रेयर को मिलकर के साथ में गाएंगे। ये शिक्षण हेतु उसमें भूमिका रहती है कि शिक्षक को क्या क्या करना है उसमें। इसके बाद बच्चों से लेसन 1 जो है, जो पाठ में पढ़ाना है, उस प्रेयर को हम पढ़ाएंगे बच्चों से और पोयम को सस्वर दोहराएंगे। हम जो पोयम को गाएंगे बच्चे उसी पोयम को जो है वो सस्वर जो है उसको दोहराते जाएंगे। इसके बाद आधे बच्चे जो हैं एक लाइन को और वो आधे बच्चे जो हैं वो दूसरी लाइन को बोलेंगे। शिक्षक दोहराने में सहायता करेगा। पाठ में आए जो कठिन वर्ड्स हैं उनको शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे और बच्चों को उनके पढ़ने का तरीका है, उनका मीनिंग है, अर्थ है, स्पेलिंग को पढ़ने का तरीका भी बच्चों को समझाते जाएंगे। फिर बच्चों को जो है आपको पोयम को जितनी पंक्तियाँ याद हों, बच्चे से कहेंगे कि आपको जितनी भी पोयम की कविताएं की लाइनें याद हैं वो आप अपनी कॉपी में लिखें। यदि बच्चों ने एक भी लाइन भी लिखी तो उन्हें हम धन्यवाद देंगे। इसके बाद हम क्या है कि हमारा जो सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री है TLM, हमें क्या क्या TLM हम इसमें यूज़ कर सकते हैं वो हम लिख सकते हैं इसमें। जैसे कि हम इसमें TLM में एक तो हमारे पास बुक तो रहेगी, इसके साथ साथ जैसे फ़ोन है, हमारा मोबाइल फ़ोन है और इसमें पहले से रिकॉर्डेड यदि हमने कविता रखी है तो हम बच्चों को सुना सकते हैं, या YouTube के माध्यम से YouTube के चैनलों में भी काफ़ी कविताएं मिल जाएंगी। मैंने भी इस पाठ के ऊपर एक कविता का वीडियो बनाया हूं, उसकी लिंक ये ऊपर जो आई बटन है इसमें आप देख सकते हैं। आई बटन को क्लिक करेंगे तो आपको ये पोएम मिल जाएगी। साथ ही कक्षा 5वीं के लेसन 1 से 12 तक के लेसन जो है हिंदी अनुवाद सहित आपको इस मेरे YouTube चैनल पर मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप बच्चों को पूरे लेसन जो हैं 12 लेसन इंग्लिश के वो हिंदी अनुवाद सहित अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये आपको कविता लय सहित मिलेगी कि बच्चों को किस प्रकार हम कविता पढ़ा सकते हैं। तो बच्चों को आप YouTube के थ्रू या आपने रिकॉर्डेड करके रखा है तो बच्चों को उससे सुना सकते हैं। इससे बच्चे बहुत जल्दी और आसानी से सीखते हैं। इसके बाद ये जो अगला खंड है इसमें हम लिखेंगे अनुमानित समय कालखंड जो है वो 10 कालखंडों में हम बच्चे को जो है वो ये हमारा जो एक लेसन 1 है ये हम पढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लर्निंग इंडिकेटर। लर्निंग इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि इंडिकेटर का मतलब होता है कोई संकेतक, यानी कि बच्चा जब इस पाठ को पढ़ रहा है तो इस पाठ को पढ़ने के दौरान बच्चा किन किन चीज़ों को सीखेगा, क्या क्या उसके लर्निंग इंडिकेटर होंगे, कहाँ कहाँ बच्चे को हमें उसको सिखाना है, क्या क्या चीज़ें सिखाना है। तो इस बच्चा इस पाठ में क्या क्या सीखेगा ये हमारे लर्निंग इंडिकेटर होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चा जो है वो सही उच्चारण के साथ इंग्लिश प्रेयर को बोलना सीख जाएगा। दूसरा इंडिकेटर ये हो सकता है पोएम के अंतर्गत आए राइमिंग वर्ड जो हैं और ओड वर्ड हैं, बच्चा उनको भी पहचानने लगेगा। ये हमारा मेन इंडिकेटर है कि बच्चे को हमें क्या सिखाना है, बच्चा हमसे क्या सीखेगा। अगला जो वो खंड है उसमें लिखेंगे मूल्यांकन क्षेत्र, गतिविधियाँ एवं प्रश्न। इसमें क्या है कि शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि उन्होंने क्या सीखा। कुछ ऐसे प्रश्न जिन्हों बच्चे का मूल्यांकन हो सके, ऐसे प्रश्न हम बच्चों से पूछ सकते हैं। बच्चों, आप लोगों को यह पोयम कैसी लगी, क्या इसे गाने में आपको मज़ा आता है। बच्चों से हम पूछेंगे कि जो राइमिंग वर्ड आए हैं इसमें वो कौन कौन से हैं आप बताओ। फिर इसमें ओड वर्ड्स भी हैं, कौन कौन से हैं वो भी छांटो। ये हमें बुक की एक्सरसाइज में मिल जाएंगे कि ओड वर्ड्स कौन से हैं, राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं, ये हम बच्चों से लिखवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे ओड वर्ड्स जो बुक में दिए हैं वो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ, फ्लावर है, ग्रास है, बर्ड है, ट्री है। अब बच्चा नहीं समझ में आता तो बच्चों को हम बता सकते हैं कि जैसे फ्लावर है या ग्रास है, ये ट्री है, ये सारे के सारे एक वृक्ष के अंग हैं, लेकिन बर्ड जो है वो अलग चीज़ होगी। ठीक है। फिर हम देखेंगे सॉन्ग, फूड, क्लोथ, होम। तो इसमें फूड जो है वो भोजन है, क्लोथ जो है कपड़े हैं, होम जो है वो घर है। तो ये जो है मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है। इसी के साथ सॉन्ग जो है वो अलग हो जाता है। तीसरा फिर इसमें देखेंगे हम फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है और सिंगर है। तो फादर यानी पिता, ब्रदर यानी भाई, सिस्टर यानी बहन, ये तीनों एक ही अंग समझ में आते हैं, लेकिन सिंगर एक अलग चीज़ हो जाती है।
इसके बाद हम देखेंगे कि आओ करके सीखें, यानी जो चीज़ बच्चों को हमने सिखाया है उसका दैनिक जीवन में बच्चा जो है वो कितना उपयोग करेगा या करता है। तो ये दैनिक उपयोग के संबंधित चीज़ें हैं जो आज पढ़ी हुई कविता को सभी बच्चे अपने अपने घर में अपने मम्मी पापा को सुनाएंगे एवं अगली जो बाल सभा होगी उसमें भी इस कविता को सुनाएंगे। साथ में इसी प्रकार की यदि कोई कविता आपने याद करके रखी है तो उसे भी बाल सभा में सुनाना है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है वो जो उसने आज सीखा है उसे वो घर में भी रिपीट करे। साथ में जब बाल सभा होती हैं तो जो कविताएं या जो लेसन हम बच्चों को सिखाते हैं पढ़ाते हैं उससे संबंधित प्रश्न हम बच्चों से उसमें पूछ सकते हैं। फिर जो अंतिम जो उसका चरण होगा वो होगा लर्निंग आउटकम्स। कि लर्निंग आउटकम का मतलब ये है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है, कुल मिला के उसका मूल्यांकन जैसा है कि बच्चे ने इस पाठ को इस लेसन को पढ़ने के बाद क्या क्या सीखा है उस चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे। बच्चे अंग्रेजी की कविताओं को हाव भाव एवं लय सहित कविता दोहराने लगे हैं, ये बच्चे सीख चुके हैं। बच्चे पाठ में आए हुए राइमिंग वर्ड और ओड वर्ड्स को पहचानने लगे हैं। ये बच्चे के आउटकम हो गए कि बच्चा ये जो है वो सीख गया है। हमें बच्चों की एक्सरसाइज यहाँ करवाना है, मूल्यांकन यहाँ हम बच्चे का कर लेंगे, देख लेंगे बच्चों से क्या क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। कुछ गृह कार्य भी हम उन्हें दे सकते हैं, गृह कार्य का जो अंग है वो जब हम बच्चों के लिए लेसन प्लान तैयार करते हैं उसमें आ जाता है। इस प्रकार हम टीचिंग प्लान जो तैयार करेंगे इसमें हम ये समझ जाएंगे कि बच्चे को हमें क्या क्या पढ़ाना है, उसके जो लर्निंग इंडिकेटर्स हैं उन्हें क्या क्या समझाना है और बच्चे से हम क्या क्या अपेक्षा रखते हैं कि बच्चे का प्रतिफल क्या, उसने क्या क्या सीख लिया। ये सारी चीज़ें जो है लर्निंग आउटकम के अंतर्गत आती हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे जितने समस्त शिक्षक हैं उन्हें यह जानकारी हो कि हम किस प्रकार एक टीचिंग प्लान बना सकते हैं। वीडियो को शेयर करें। उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे शिक्षा और कर्मचारियों से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।